जी, जैसा कि यहाँ पे तारापुर विधानसभा में 16 कैंडिडेट हैं, आपको एक अलग नज़र से देखा जा रहा है। जैसे हम गाँव में घूम रहे थे, लोगों का कहना था कि चुनाव हो या ना हो, आप लोगों के बीच रहते हैं, मदद करते हैं और आप कहीं न कहीं कारोबार भी करते हैं। तो फिर से वही सवाल आपसे पहले भी सवाल किया था, वही सवाल फिर दोहराना चाहते हैं। दो जनसेवा और फिर अपने कारोबार, दोनों एक साथ कैसे सँभाल पाते हैं? देखिए, मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जी, तो गरीबों का दुःख मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। जी, जब मैं साम सम समृद्ध हुआ, तो मुझे एक ही चीज़ सताती थी कि मेरे विधानसभा में जो गरीब लोग हैं, वो कैसे जीते हैं, वो कैसे रहते हैं। मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता था, तो मैं कूद पड़ा इसमें। और मैं आपको अपनी पास्ट बता दूँ, मैं शुरू से जब राजीव जी थे हमारे कांग्रेस में, तब मैं एनएसयूआई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा था मुंगेर से। तो कांग्रेस तो मेरे जहन में बचपन से बसा है। श्री बाबू हमारे दरवाजे पे आते थे और हमारे दादाजी के साथ वहीं रह के चुनाव की सारी चीज़ें होती थी। तो कांग्रेस तो हमारे जहन में है और मैं इसलिए स्वस्थ हूँ कि मैं लोगों का सेवक हूँ, बेटा की तरह जीता हूँ उनके साथ। मैं कोई नेता नहीं हूँ उनके लिए। किसी को मेरे पास आने में कोई हिचक नहीं होती है। वो मेरा हाथ पकड़ के कोई काम करवा सकते हैं, मुझे खींच के कहीं भी ले जा सकते हैं। वो सारा अधिकार मैंने जनता को दिया हुआ है यहाँ की। आप सर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, सभी गाँव में घूम रहे हैं विधानसभा के, तो क्या लग रहा है किस तरह का माहौल और क्या समस्या देखने को मिल रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो आपको समस्या बताते होंगे कि हमारे गांव में इस तरह का समस्या है। देखिए, यह विधानसभा नीतीश बाबू का सौतेला बच्चा है, जी, सगा नहीं है। जी, जबकि उन्हीं के विधायक रहे हैं यहाँ से। 18 बरस हो गया उनके जी, मुख्यमंत्री कार्यकाल का, 17-18 वर्ष उसमें उन्हीं के विधायक रहे हैं, लेकिन फिर भी सौतेलापन झेला गया इस विधानसभा में। क्या है यहाँ पे? एजुकेशन ठप पड़ा है, खाने को खिचड़ी है लेकिन किताब नहीं है, स्कूल है शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल है इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, बेड नहीं है। क्या कहते हैं, युवा हैं, रोज़गार नहीं है। मतलब कौन सी ऐसी समस्या आपको बताएं जो नहीं है इस विधानसभा में? इस विधानसभा में समस्या ही समस्या है। चाहे वो किसान को ले लीजिए, श्री बाबू ने जो नहर दिया था, वो नहर आज सूखा पड़ा है, उसमें पानी नहीं आता है। भगवान भरोसे खेती होती है यहाँ पे। वो भी डीजल से कुछ लोग अपनी ज़मीन को पटवन कर लेते थे, लेकिन डीजल का जो दाम बढ़ रहा है तो किसान तो रो ही रहा है। तो यहाँ तो धान का कटोरा कहा जाने वाला विधानसभा है ये। आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या होगा? यही सारी चीज़ें हैं कि देखिए, किसानों के लिए इरिगेशन का व्यवस्था जो होता है, सिंचाई का, वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास महाने बियर है, हनुमाना डैम है, सिनवारनी है, खड़गपुर झील है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो नहीं है। दूसरी, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ हैं, इससे पर्यटक स्थल नहीं बनाया जा रहा है। उसको पर्यटक स्थल बनाना चाहिए ताकि पर्यटक यहाँ पे आए तो कुछ रोज़गार बने। जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा, वो स्तर उसको बढ़ाना चाहिए। हर एक स्कूल में शिक्षक होना चाहिए। खिचड़ी मिले या ना मिले, शिक्षा मिलनी चाहिए। खिचड़ी तो बात की बात है, पहले शिक्षा तो दीजिए, किताब तो दीजिए। उसके बाद जो गरीब है उसको राशन कार्ड नहीं देते हैं। ब्लॉक से छोटे से जगह सीओ से लेके, मतलब कहते हैं ना, चपरासी से लेके ऊपर तक सब घुसखोर बैठा हुआ है। कोई एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाता है ना, तो उसमें भी घूस देना होता है। अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाता है तो उसमें भी घूस देना होता है। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बिना यहाँ घूसखोरी का नहीं हो रहा है और दलाली का नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है बिहार में? व्याप्त है, छुपा हुआ है आप लोगों से क्या? कौन सी भ्रष्टाचार, कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार बिहार में नहीं हो रहा है ये 17 साल 18 साल के कार्यकाल में? हम तो बता दिए कि छोटा स्तर से लेके बड़े स्तर तक ही भ्रष्टाचार है, कहीं कुछ कम नहीं है। चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी कि जितने भी लोग सरकारी तंत्र से परेशान हैं, चाहे कोई भी हो, उनको कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो तो उनको एक पैसा नहीं लगना चाहिए। स्टूडेंट जाता है कोई आय प्रमाण पत्र बनाने, कोई जाता है जाति प्रमाण पत्र बनाने, उन लोगों को भी पैसा देना होता है। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, पटवन का व्यवस्था होना चाहिए किसान के लिए,
स्वास्थ्य हॉस्पिटल में दवाई और डॉक्टर होना चाहिए।